नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों से राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख सिक्के। तो आज का पहला सिक्का है शाहपुरा के सिक्के। यहाँ के शासकों द्वारा 1760 में शाहपुरा का स्थानीय सिक्का प्रचलित किया गया, जिसे ग्यार संधिया कहते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ चितौड़ी व भिलाड़ी सिक्कों व पैसों का भी प्रचलन था। उसके बाद आता है धौलपुर के सिक्के। धौलपुर में 1804 ईस्वी से टकसाल आरंभ हुई, जिससे रुपए और अठन्नियां बनाई गई। यहाँ प्रचलित सिक्कों पर तमंचे का चिन्ह होने के कारण इन्हें तमंचा शाही सिक्के कहते थे। इनका प्रचलन धौलपुर, ग्वालियर और पटियाला में होता था। उसके बाद है सिरोही की मुद्राएं। सिरोही का स्वतंत्र रूप से कोई सिक्का नहीं रहा और न ही कोई टकसाल थी। यहाँ मेवाड़ का चांदी का बिलाड़ी रुपया और मारवाड़ का तांबे का डब्बू शाही रुपया चलता था। यहाँ के मुद्रा की स्थिति ठीक करने के लिए 1903-04 में अंग्रेजी सरकार ने सिरोही राज्य को 15 लाख कलदार रुपयों तक बिलाड़ी से परिवर्तित जो बिलाड़ी सिक्के थे उनसे परिवर्तित करने की स्वीकृति दी। इस विनिमय से क्रमशः यहाँ कलदार सिक्के का प्रचलन बढ़ता गया। उसके बाद है बांसवाड़ा राज्य के सिक्के। बांसवाड़ा में पहले दूसरे राज्यों के सिक्के प्रचलन में थे, विशेषकर सलीम शाही सिक्का। लेकिन बाद में 1870 ईस्वी में महारावल लक्ष्मण सिंह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाना आरंभ किया। इन सिक्कों पर पृष्ठ व अग्रभाग पर कुछ सांकेतिक अक्षर अंकित थे, जो शिव के नाम के सूचक माने जाते हैं। इन्हें लक्ष्मण शाही सिक्के कहा गया। 1904 में सालिम शाही एवं लक्ष्मण शाही सिक्के बंद करवाकर इनके स्थान पर कलदार सिक्के का प्रचलन हो गया था। उसके बाद है कोटा राज्य के सिक्के। तो कोटा क्षेत्र में पहले गुप्तकालीन, हूणकालीन, उसके बाद दिल्ली सल्तनत व मांडू के सुल्तानों के सिक्के प्रचलन में थे। अकबर के समय यहाँ मुगल कालीन सिक्कों का प्रवेश हुआ। मुगल बादशाहों के सिक्कों के अतिरिक्त कोटा में खुद के टकसालों के स्वर्ण, रजत व तांबे के सिक्के प्रचलन में रहे। राजस्थान में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने पर 1901 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेजी सिक्का जारी किया गया। कोटा राज्य की टकसाल कोटा, गागरोन व झालावाड़ में स्थापित की गई थी। उसके बाद है किशनगढ़ राज्य के सिक्के। यहाँ पर शाह आलम नाम का सिक्का एवं मेवाड़ की चांद कुंवरी के नाम पर यहाँ चांदोड़ी रुपया बनाया गया, जिसका प्रयोग दान पुण्य के लिए किया जाता था। उसके बाद है जैसलमेर के सिक्के। स्थानीय सिक्के के बनने से पहले जैसलमेर में चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चलता था, किंतु 1756 ईस्वी से महारावल अक्षय सिंह ने अपनी टकसाल में अक्षय शाही या अक्षय शाही मुद्रा को बनाया। जैसलमेर में 1660 ईस्वी में प्रथम बार तांबे का डोडिया सिक्का बनाया गया था। आकार में छोटे होने के कारण इनका प्रचलन कौड़ियों के भांति होता था। एक आने के 40 डोडिया आते थे। चांदी का अक्षय शाही सिक्के के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण इनका स्थान कलदार सिक्कों ने ले लिया। करौली राज्य के सिक्के। महाराजा माणकपाल ने करौली में सबसे पहले 1780 ईस्वी में चांदी और तांबे के सिक्के अपनी टकसाल में बनवाए। इन सिक्कों पर कटार और झाड़ के चिन्ह तथा साल संवत में बिंदुओं के लगे हुए रहते थे। 1906 ईस्वी में अंग्रेजी सिक्के के चलन के साथ ही स्थानीय सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। उसके बाद झालावाड़ राज्य के सिक्के। झालावाड़ में पुराने मदन शाही व नए मदन शाही तथा तांबे का मदन शाही पैसा व मदन शाही टक्का चलता था। उसके बाद आता है बीकानेर राज्य के सिक्के। सर्वप्रथम महाराजा गज सिंह को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से सिक्के बनाने की सनद प्राप्त हुई, यानी स्वीकृति मिली थी।
इसके बाद 1760 ईस्वी के आसपास बीकानेर की टकसाल से सिक्के बनना प्रारंभ हुए। कैप्टन वेब के अनुसार बीकानेर राज्य में सोने का सिक्का नहीं बनता था, परंतु डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार राज्य में सोने के सिक्के बनते थे। अंग्रेजी राज्य से 1893 ईस्वी में बीकानेर का सिक्कों के संबंध में समझौता हुआ। इसके अनुसार अंग्रेजी राज्य के प्रचलित रुपए कुछ हेर फेर के साथ बीकानेर की टकसाल में बनाए जाने लगे। इन रुपयों के एक तरफ सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी अक्षरों में विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी तरफ मध्य में ऊपर नीचे क्रमशः नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा रहता था। उसके बाद है जयपुर राज्य के सिक्के। मुगल शासक अकबर से निकट संबंध होने के कारण कछवाहों को अपने यहाँ टकसाल स्थापित करने की आज्ञा अन्य राजस्थानी राज्यों की तुलना में पहले प्राप्त हो गई थी। जयपुर की मुद्रा के ऊपर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह होने के कारण इन मुद्रा को झाड़शाही सिक्के कहते थे। राम सिंह और माधो सिंह आदि के स्वर्ण सिक्के भी मिलते हैं जयपुर से। कर्नल टॉड के अनुसार जगत सिंह ने अपनी प्रियसी रस कपूर के नाम से सिक्के भी बनवाए थे और माधो सिंह के रुपयों को हाली सिक्का कहते थे। जयपुर राज्य में तांबे के सिक्के का प्रचलन 1760 ईस्वी से होना माना जाता है। इसे पुराना झाड़शाही पैसा कहते थे। जयपुर राज्य की खेतड़ी की टकसाल में चांदी और तांबे के सिक्के बनते थे। यहाँ की टकसाल को 1869 ईस्वी में बंद कर दिया गया। जयपुर राज्य की टकसालें आमेर, जयपुर, माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़ और चरण खेतड़ी में स्थापित थी। उसके बाद बूंदी की मुद्राएं। बूंदी राज्य में 1759 ईस्वी से सन 1859 ईस्वी तक पुराना रुपया प्रचलित रहा। 11 सना रुपया मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के 11वें वर्ष से यहाँ चालू हुआ था। इस कारण इसे 11 सना कहा गया। इस रुपया का उपयोग विवाह आदि अवसरों पर लेन देन के काम में किया जाता था, क्योंकि हाली रुपया से इसकी कीमत कम थी। 1859 से 1886 ईस्वी के मध्य में बूंदी राज्य में रामशाही रुपया का प्रचलन हुआ। इसके बाद 1886 में कटारशाही रुपया बनाया गया, जिसमें एक तरफ विक्टोरिया रानी का नाम और कटार का चिन्ह और दूसरी ओर नागरी में बुंदेश राम सिंह 1843 ईस्वी अंकित रहता था। 1901 ईस्वी में बूंदी राज दरबार ने कलदार के प्रचलन के साथ चेहरे शाही रुपये के प्रचलन की घोषणा कर दी। यह रुपया पूर्णतः चांदी का था। चेहरे शाही रुपया 1925 तक प्रचलन में रहा। इसके बाद कलदार सिक्के का ही प्रचलन रहा। उसके बाद है भरतपुर राज्य के सिक्के। भरतपुर राज्य में 2 टकसाल थी। कौन कौन सी? डींग और भरतपुर। महाराजा सूरजमल ने 1763 ईस्वी में शाह आलम के नाम के चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। डींग की टकसाल से महाराणा रणधीर सिंह ने चांदी का रुपया 58 और 54 चलाई। 1763 ईस्वी से 1891 ईस्वी तक भरतपुर में तांबे का सिक्का भी प्रचलित रहा। उसके बाद देखते हैं अलवर राज्य के सिक्के। अलवर राज्य की टकसाल थी वह राजगढ़ में थी। यहाँ 1772 से 1876 तक स्थानीय सिक्का रावशाही रुपया बनता रहा। अलवर राज्य और अंग्रेजी सत्ता का 1877 ईस्वी के समझौते के अनुसार कलकत्ता टकसाल में अलवर राज्य के लिए सिक्के बनने लगे। ठीक है। इसके साथ साथ रावशाही सिक्के राजगढ़ में भी बनते थे। तांबे के सिक्कों को रावशाही टका कहते थे, जिस पर आलम शाह, मोहम्मद बहादुर शाह, मलका विक्टोरिया, शिवदान आदि के नाम अंकित रहते थे। उसके बाद जोधपुर राज्य के सिक्के। मारवाड़ या जोधपुर रियासत में भी दूसरे राज्यों के सिक्के प्रचलन में थे, परंतु मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर जोधपुर ने भी अपने स्वतंत्र सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। 1780 ईस्वी में महाराजा विजय सिंह के समय जोधपुर ने अपनी टकसाल स्थापित की एवं सोने, चांदी व तांबे के सिक्के डालने प्रारंभ किए।
ये सिक्के 1781 से 1858 ईस्वी तक चलते रहे। इन सिक्कों पर फारसी लिपि में सिक्का है मुबारक बादशाह आलम और दूसरी तरफ मेमनत मानुस जरब अल जोधपुर लेख लिखा रहता था। शाह आलम के स्थान पर 1858 ईस्वी से रानी विक्टोरिया का नाम अंकित होने लगा, लेकिन सोजत की टकसाल में बनने वाले लल्लूलिया रुपए पर 1859 ईस्वी में भी शाह आलम का नाम चलता रहा। इन सिक्कों के लिए जोधपुर, नागौर, पाली और सोजत में टकसालें थी। यानी इन सिक्कों के निर्माण के लिए जोधपुर, नागौर, पाली और सोजत में टकसालें थी। सोजत की टकसाल में 1888 ईस्वी तक तथा नागौर की टकसाल 1872 ईस्वी में बंद कर दी गई, किंतु जोधपुर एवं पाली की टकसालें चलती रही। जोधपुर की टकसालों में सोने के सिक्कों, जिन्हें मोहर भी कहा जाता है, को बनाया जाता था। इनका प्रचलन 1781 ईस्वी तक माना जाता है। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद महाराजा तख्त सिंह और जसवंत सिंह के समय सोजत टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर श्री माता जी एवं श्री महादेव का अंकन किया जाता था। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल पुरातात्विक साहित्य को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल। पढ़ते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।